दोस्तों बीते एक दशक में भारत के द्वारा अपने डिप्लोमेसी, अपने इकोनॉमी और अपने एजुकेशन का लोहा को मनवाया गया है और कई सारे डेवलप्ड कंट्री ये मानते हैं कि एजुकेशन, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के सेक्टर में फिलहाल भारत उन डेवलप्ड कंट्रियों से भी आगे है। इवन दोस्तों टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी भारत की तरफ से लोहा मनवाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर में अभी भी भारत को काफी काम करना बाकी है। पर दोस्तों जिस रफ्तार में भारत के द्वारा डिफेंस सेक्टर में और डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम किया जा रहा है, इससे अब कुछ वेस्टर्न देशों के तरफ से और कुछ डेवलप्ड कंट्रियों की तरफ से इसे भी सराहा जा रहा है और एक तरीके से कहा जा रहा है कि इस मामले में भी भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इससे आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत बड़े बड़े अचीवमेंटों को हासिल कर लेगा। और दोस्तों भारत के प्रशंसा करने वाले देशों के लिस्ट में अब ऑस्ट्रेलिया का भी नाम जुड़ गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी ये स्वीकार किया गया कि भारत में है दम और भारत उन कामों को भी करके दिखा सकता है जिसे पहले इम्पॉसिबल माना जा रहा था। दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI के तरफ से अपने क्रिटिकल टेक ट्रेकर में ये बताया गया है कि इंडिया फिलहाल एडवांस एयरक्राफ्ट इंजनों के डेवलपमेंट को काफी तेज रफ्तार में अपने पकड़ में ला रहा है। हालांकि इसके अलावा उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि भारत एडवांस टेक्नोलॉजी में तेज रफ्तार में काम कर रहा है, जिनमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से शुरू करके फ्यूचर इंटेलिजेंट कैपेबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि इंडिया फिलहाल एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी में रैंक 3rd में है और इसके अलावा ड्रोन, स्वार्म टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेटेड रोबोट टेक्नोलॉजी में भारत के रैंक को 4 दर्शाया गया। दोस्तों इनके अलावा उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि इंडिया की ये जो प्रोग्रेस है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भूमिका पब्लिक इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT और NIT के तरफ से सबसे अधिक निभाया गया है। इसके अलावा भारत की तरफ से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कई सारे देशों के साथ जो कोलैबोरेशन के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, उसके वजह से भी भारत में ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ा है और भारत में ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के भी डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में यह भी जानकारी दिया गया है कि एडवांस कंपोजिट मटेरियल के मामले में भारत फिलहाल दुनिया में दूसरे रैंक पे है और इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि इसके अलावा भी कई तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी में भारत की तरफ से महत्वपूर्ण काम किया गया है, जिनमें 5G टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल है। वैसे अगर दोस्तों देखा जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत फिलहाल काफी प्रोग्रेस किया है और दोस्तों भारत के स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया के सबसे सस्ते स्पेस एजेंसी के रूप में भी देखा जाता है और इसरो जिस लागत में स्पेस प्रोग्राम को अंजाम देता है, उसका तो 10 गुना लागत में भी यूरोप के देश और अमेरिका के द्वारा स्पेस प्रोग्राम को अंजाम देना संभव नहीं है। और दोस्तों ये एकमात्र हो सका है भारत के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पॉलिसीज की वजह से। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश और उसके थिंक टैंक ग्रुप की तरफ से एक समय तक भारत को बिछड़ा हुआ देश के रूप में देखा जाता था और ऑस्ट्रेलिया असल में 5 जैसे देशों के संस्था में है, मतलब कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों को एक ही तरीके के मानसिकता वाला देश के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर ऐसे बड़े बयान आया है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि भारत का लोहा अब ऑस्ट्रेलिया भी मान रहा है। ऊपर से दोस्तों जेट इंजन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के मामले में अगर इतना अधिक चर्चा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की तरफ से किया जा रहा है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑब्वियसली इसमें भारत के द्वारा अब इतना प्रोग्रेस किया गया है कि वेस्टर्न देशों के बराबर में भारत आ गया है या फिर आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वेस्टर्न देशों के बराबर में भारत आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके के रिपोर्ट और एक चीज को भी दर्शाता है कि ऐसे वेस्टर्न देश फिलहाल भारत के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना भी एक तरफ चाहता है और दूसरी तरफ भारत के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से ये लोग एक तरीके से चिढ़ा भी हुआ है, क्योंकि दोस्तों भारत की तरफ से रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को जितना मजबूत किया जाएगा उतना ही सस्ते दाम में भारत हथियार और अन्य टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज इक्विपमेंटों को बना सकेगा और सस्ते दाम में अगर ऐसे इक्विपमेंट बनता है और ऐसे टेक्नोलॉजीज बनता है तो इसका सिंपल मतलब है कि बड़े बड़े महंगे विदेशी कंपनियों के जो बिजनेस है वो संपूर्ण रूप से रुकेगा और खाली रुकेगा नहीं बल्कि इन कंपनियों को आने वाले समय में आइदर बहुत बड़े मात्रा में नुकसान होगा या फिर नुकसान से बचने के लिए इन कंपनियों को अपने प्रोडक्टों का कीमत को कम करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कुछ समय पहले भी ऐसे डेवलप्ड कंट्री के द्वारा अपने प्रोडक्ट और अपने टेक्नोलॉजी को डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रियों को कभी नहीं दिया जाता था और उनके द्वारा बनाए हुए टेक्नोलॉजी तभी बाहर आता था जब वो टेक्नोलॉजी एक तरीके से पुराना हो जाता था। पर दोस्तों भारत की तरफ से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अब डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ अंडर डेवलप्ड कंट्री भी टेक्नोलॉजी के मामले में बेनिफिट हासिल कर सकेगा और वो भी काफी किफायती लागत में, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री आसानी से डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो सकेगा और अंडर डेवलप्ड कंट्री अपने आप को डेवलपिंग कंट्री की तरफ ला सकेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत फिलहाल इंजन के टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो सही है या भारत को उसमें भी तेज रफ्तार लाना पड़ेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक
तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।